जब तुम लंबे समय तक अंधकार में झांकते हो तो अंधकार भी तुम्हारी ओर झांकने लगता है। खराब याददाश्त का फायदा यह है कि इंसान एक ही अच्छी चीज को कई बार नए की तरह अनुभव करता है। जो इंसान में प्रेम करने योग्य है वह उसका ऊपर उठना और गिरना है। जो भीतर जलता है वही बाहर रोशनी फैला सकता है। असली आजादी तब शुरू होती है जब तुम दुनिया को खोने से नहीं डरते। जिसने खुद को जीत लिया वह किसी युद्ध से नहीं डरता। वह सांप जो अपनी त्वचा नहीं छोड़ सकता उसे मरना पड़ता है। वैसे ही दिमाग भी मर जाते हैं जब उन्हें अपनी राय बदलने से रोका जाता है। मैं इस बात से नाराज नहीं हूं कि तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं परेशान हूं कि अब से मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, मेरा रास्ता मेरा है। सही, उचित और एकमात्र रास्ता जैसी कोई चीज नहीं होती। कई बार लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते क्योंकि वे अपने भ्रम को टूटता नहीं देखना चाहते। जो खुद की बात नहीं सुन सकता उसे हुक्म दिया जाएगा। यही जीवन का स्वभाव है। संगीत के बिना जीवन एक गलती है। जीवन से सबसे बड़ा फल और आनंद पाने का रहस्य है खतरों के साथ जीना। जब आपको तारीफ मिलने लगे तो सावधान हो जाए, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अभी अपने असली रास्ते पर नहीं हैं, बल्कि किसी और के रास्ते पर हैं। मैं कोई बेहतर जीवन उद्देश्य नहीं जानता सिवाय इसके कि महान और असंभव को करने के प्रयास में नष्ट हो जाऊं। खुद के बारे में बिल्कुल ना बोलना एक बेहद सूक्ष्म प्रकार की पाखंड है। शांतिपूर्ण हालात में लड़ाकू आदमी खुद पर हमला करता है। अहंकार सभी त्रासदियों की जननी है। कुछ लोगों को तुम हाथ नहीं दे सकते, बल्कि सिर्फ पंजे से थप्पड़ मार सकते हो, और मैं चाहूंगा कि तुम्हारे पंजे में नाखून भी हो। शादी को दुखी बनाने वाली एकमात्र चीज प्रेम की कमी नहीं, बल्कि दोस्ती की कमी है। एक औरत चेहरे की खामियों को श्रृंगार से, शरीर की खामियों को कपड़ों से और मानसिक खामियों को किसी बुद्धिमान आदमी से शादी करके छिपा लेती है। जिसके पास जीने का कारण है वह किसी भी तरह के हालात को झेल सकता है। सच्चा आदमी दो चीजें चाहता है, खतरा और खेल। इसी वजह से वह औरतों को सबसे खतरनाक खिलौना मानता है। जो पिता में मौन था वह पुत्र में बोलता है, और अक्सर मैंने पुत्र में पिता का अनकहा रहस्य पाया है। तुम जितना गहरा सोचोगे उतना ही अकेले चलना पड़ेगा। हर महान विचार पहले पागलपन की तरह लगता है। जो जीवन से सवाल करता है वही जवाब पाने के काबिल होता है। तुम्हें खुद को हर दिन मारकर नया बनाना होगा। भीतर का शोर बाहर की चुप्पी से ज्यादा खतरनाक होता है। जब आत्मा थक जाती है तब शरीर बीमार पड़ता है। जो दूसरों को बदलने में व्यस्त है वह खुद को भूल चुका होता है। वो जो खुद से नफरत करता है दूसरों में दोष ढूंढता है। अंधेरे को देखना तब तक जरूरी है जब तक तुम खुद रोशनी ना बन जाओ। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारा निर्माण कर रही है, टूटो नहीं, ढल लो। अगर तुम सच से डरते हो तो झूठ तुम्हारा धर्म बन जाएगा। जो अकेला होता है वह अक्सर जल्दी से किसी से भी दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। वास्तव में आशा सभी बुराइयों में से सबसे बुरी है, क्योंकि यह मनुष्य की पीड़ाओं को लंबा खींच देती है। शादी में खुश रहने का मतलब है अपने साथी की खामियों के साथ खुश रहना।
तुम्हारे लिए जीवन की धारा पार करने का पुल कोई और नहीं बना सकता, वह पुल तुम्हें खुद ही बनाना होगा। बिना सोचे समझे जानकारी का ढेर लगाना वैसे ही है जैसे बेतरतीब यौन आकर्षण दिखाना। यह अशिष्टता का संकेत है। सद्गुण आत्मा का स्वास्थ्य है। सबसे छोटा रास्ता शिखर से शिखर तक है, लेकिन उस राह के लिए लंबे पैर चाहिए। मैंने महसूस किया कि शरद ऋतु आत्मा का मौसम है, न कि प्रकृति का। जब हमें किसी के बारे में अपनी राय बदलनी पड़ती है तो उसकी वजह से हमें असुविधा होती है और हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं। 40 के बाद शादी करना जोखिम भरा है, क्योंकि अकेलेपन के प्रभाव में आकर ऐसा निर्णय लेने का खतरा बहुत अधिक होता है। असल में हम इच्छाओं से प्रेम करते हैं, ना कि उनसे जिनकी हम इच्छा करते हैं। शायद मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूं कि केवल मनुष्य ही क्यों हंसता है। वह अकेला ही इतनी गहराई से पीड़ित है कि उसे हंसी का आविष्कार करना पड़ा। जो भूखे को भोजन देता है वह अपनी आत्मा को तृप्त करता है। एक विचार, यहां तक कि एक संभावना भी हमें बदल और तोड़ सकती है। जीना दुख सहना है, जीवित रहना उस दुख में अर्थ खोजना है। जो खुद को फुलाते हैं उन्हें एक छोटी सी सुई से फटने का श्राप मिलता है। अपने आप को गलत मान लेना ज्यादा महान है, बजाय इसके कि सही होने पर भी सही होने की जिद की जाए। जिसे अपने विचारों को समय पर रोकने की ताकत नहीं, उसे बहस में नहीं उतरना चाहिए। बहुत से लोग अपने चुने हुए रास्ते पर जिद्दी होते हैं, लेकिन लक्ष्य की ओर बढ़ने में कम। मैं ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकता जो हर समय प्रशंसा चाहता हो। हम अक्सर अच्छे को जानकर भी उसे करने से रुक जाते हैं, क्योंकि हम और भी बेहतर जानते हैं लेकिन उसे कर नहीं पाते। जो राक्षसों से लड़ता है उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह खुद राक्षस न बन जाए। अमरता की कीमत रोज चुकानी पड़ती है। हमें जीवित रहते हुए कई बार मरना होता है। कामुकता अक्सर प्यार को बहुत बढ़ने पर मजबूर कर देती है, जिससे उसकी जड़ें कमजोर रह जाती हैं और आसानी से उखड़ जाती हैं। जो ना प्यार कर सकता है ना दोस्ती, वह शादी पर दांव लगाता है। किसी युवा को भ्रष्ट करने का सबसे निश्चित तरीका यह है कि उसे सिखाओ कि वह उन्हीं का सम्मान करें जो उसकी तरह सोचते हैं, ना कि उन लोगों का जो अलग सोचते हैं। तुम्हें अपनी ही आग में जलने के लिए तैयार रहना होगा। कैसे तुम फिर से उठोगे अगर पहले राख नहीं बनोगे? क्या जिंदगी 1000 गुना ज्यादा छोटी नहीं है कि हम इसे बोरियत में बिताएं? जवान लोगों की सबसे बड़ी कमी यह है कि वे खुद को असल में जितना खुश या दुखी हैं, उससे ज्यादा समझते हैं। मैं अंधकार में था, लेकिन मैंने 3 कदम उठाए और खुद को स्वर्ग में पाया। पहला कदम एक अच्छा विचार था, दूसरा अच्छा शब्द और तीसरा अच्छा काम। किसी व्यक्ति के जितने कम दोस्त होते हैं, उसके पास खुद के साथ अकेले रहने का उतना ही अधिक समय होता है और वह पहाड़ों में उतना ही अधिक खुश महसूस करता है। ऊंचे इंसान की पहचान उसके निडर होने और विपत्ति को चुनौती देने के लिए हमेशा तैयार रहने में होती है। किसी व्यक्ति की आत्मा की शक्ति इस बात से मापी जाएगी कि वह कितनी सच्चाई सहन कर सकता है, या अधिक सटीक रूप से कहें तो उसे कितनी सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर, मीठा करके, छिपाकर या झूठ बनाकर प्रस्तुत करने की जरूरत होती है। सबसे आध्यात्मिक लोग सबसे दर्दनाक त्रासदियों का अनुभव करते हैं और यही कारण है कि वे जीवन का सम्मान करते हैं, क्योंकि यह उन्हें सबसे बड़ी कठिनाइयां देता है।